हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिक से मैथ एनजी के तस्लीम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट क्लास 3। क्लास 1 और 2 हो चुकी है, तो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 3। ठीक है, हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्लास 3। ठीक है, क्लास 1 और 2 में आपको पहले दे चुका हूँ, क्लास 3 में आज आपको ये दे रहा हूँ। चलिए, मैं ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट सवाल की तरफ चलता हूँ। हमारा सवाल मैं 2 क्लास दे चुका हूँ, दोनों में मैंने 10-10 सवाल कराए थे। 10-10, ठीक है, टोटल हमारे 20 सवाल हो चुके हैं और आज भी मैं आपको 10 ही सवाल दूंगा, तो आज कुल 30 सवाल हो जाएंगे आज के 10 सवाल लगाकर। ठीक है, चलिए हमारा पहला सवाल है, मैं सवाल पढ़ता हूँ। पहला सवाल है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, उन्हें टाइम पूछा, उन्होंने कहा है कोई धन है जो हमें नहीं पता है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए कि हमारा अगर पी है 1 तो अमाउंट है 2। ठीक है, क्योंकि अगर पी ए का अमाउंट 2 होगा तभी तो दुगना हो जाएगा। और इसमें हम ऐसा ही निकाल ही सकते हैं, ऐसा ही तो आपको पता ही कितना आ जाएगा 1। निकालना क्या है हमें, कितने वर्षों में, रेट हमें पता ही है 12%, कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, तो टाइम हमें निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टी बराबर हम फॉर्मूला लगा देते हैं ऐसा इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो पी कितना है 1, आर कितना है 12। इसे मैं अब सॉल्व करता हूँ। ठीक है, हमारा आ जाएगा 8 सही 1/3 वर्ष। ठीक, 8 से 1/3 वर्ष, इसे हम कह सकते हैं 8 सही 1/3 वर्ष, या फिर मैं इसे कह सकता हूँ 8 वर्ष 4 माह या महीना। ठीक है, दुगना हो जाता है, दुगना ये अमाउंट होता है दुगना। ठीक है, पी ए का तब ये दुगना हो जाएगा, इसका ऐसा निकाल लिया, रेट पता है हमने, टाइम को फॉर्मूला लगा के टाइम भी हमने सॉल्व कर दिया। ये हमारा सवाल नंबर आज का 1 हो गया है। अब मैं सवाल नंबर 2 की ओर चलता हूँ। सवाल नंबर 2 है मेरा, सवाल नंबर 2 देखिए, कोई धन राशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। देखिए, कोई धनराशि है, मान लीजिए कोई धनराशि में नहीं पता है, अमाउंट भी हमें नहीं पता है। ठीक है, साधारण ब्याज से 15 वर्ष में, टाइम हमें पता है 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है। मतलब कि अगर ये 1 है, मूलधन 1 है, तो ये 3 है, 3 गुनी होती है, अमाउंट हो गया 3 गुना। ठीक है, तो मुझे ऐसा ही तो पता चल गया है, इससे मैंने ऐसा ही निकाल लिया है 2, क्योंकि अमाउंट में एस आई प्लस पी होता है, पी ए का एस आई तो बचेगा 2। ठीक है, उसके बाद कितने समय में ये अपने से 5 गुनी हो जाएगी। तो पहले मुझे इसका रेट निकालना पड़ेगा, और रेट का फार्मूला पता है, रेट का फार्मूला है तो मैं आपको बताऊं, एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी, और पी कितना है 1, टी कितना है 15। ठीक है, तो हमारा जो आया वो आया, रेट आया हमारा 40/3%। अब ये कहता है कि कितने समय में ये अपने से 5 गुना हो जाएगी। अब रेट भी मुझको पता चल गया है, 5 गुना बता रहा है, माँ 1 है हमारा पी। ठीक है, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 5, 4, मतलब ऐसा ही हमारा हो जाएगा कितना 4, ऐसा ही 4 हो जाएगी। दूसरा सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो पूछ रहा है टाइम, 4 हो जाएगा। अब मुझे इसमें लगा देना है कितने समय में, टाइम निकालना है मुझे, रेट पता है, पी भी पता है, ये भी पता है, तो ऐसा ही हो गया 4, ऐसा इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। पी पता है 1, आर कितना है 40/3 है, तो मैं इसको यहाँ से हटाकर ऊपर ले जाऊँगा तो ये मल्टीपल में हो जाएगा। उसके बाद 1 0 से 1 0 काट दिया मैंने, इससे इसे काट दिया, टाइम आ जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, देखिए मैं एक बार आपको ये फिर से बताता हूँ। सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, टाइम 15 वर्ष है, मूलधन 1 है, तो अमाउंट हो गया 3, ऐसा ही आ गया 2। रेट निकालना है मुझे, रेट की जरूरत है, मैंने रेट निकाला, रेट आ गया 40 से
सही 40/3%। ठीक है, उसका ये पूछ रहा है कितने समय में ये अपने से 5 गुनी हो जाएगी, कितने समय में, कितने समय में। तो ये P1 है, अमाउंट 5 गुना है तो ये 1 है। ठीक है, इसका ये 5 गुना होता है। अब मुझे ऐसा ही पता चल गया कितना है, ऐसा ये 4। टाइम मुझे इस बार नहीं पता क्योंकि टाइम ही निकालना है। रेट भी मुझे पता है 40 सही 40/3% है। तो मुझे टाइम निकालना है, मैंने ये फार्मूला लगाया और ये मेरा 30 आ गया। ये ठीक है, ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। वो भी हमारा सीजीएल में आया हुआ सवाल था और ये मैंने जो कराया ये भी हमारा सीजीएल में आया हुआ सवाल है। ठीक है, देखिए अब मैं सवाल नंबर 3 करता हूँ, 2 तो हो चुके हैं। हमारा तीसरा सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इसका मतलब ये है हमारा एक मूलधन है, ठीक है, इसे कितना भी मान लीजिए, और दूसरा एक मूलधन है, लेकिन ये और ये बराबर हैं। ठीक है, टाइम इसका है 5 वर्ष और इसका है 12 वर्ष। ठीक है, ये कह रहा है साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो ये दुगनी हो जाती है, अमाउंट मतलब दुगना हो जाता है। अगर ये दुगना है तो ये सिंगल, तभी तो इसका दुगना तो होगा ये सरल। ठीक है, ऐसा ही इसमें हमें पता चल गया, ऐसा ही कितना आ गया 1। इसमें देखिए क्या कहता है, 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर में। अच्छा, तो अमाउंट इसमें कितना हो गया 3 गुना, तो इसका कितना हो जाएगा P1, तो इसका 3 गुना हो जाएगा। ऐसा ही मुझे पता चल गया, ऐसा ही कितना हो गया 2। ठीक है, कम ब्याज की वार्षिक दर बताना है। अब मुझे ये बताना है कि इसमें अमाउंट बराबर है, टाइम अलग अलग है, और जो रेट है, रेट वो भी बराबर है। तो ये कह रहे हैं नहीं रेट बराबर नहीं है, तो वार्षिक दर बताना है हमें कि वार्षिक दर जो है वो कौन सी कम है, कि ये वाली कम है या ये वाली कम है। इसमें टाइम अलग है और मूलधन एक ही है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए रेट बताना है ना, पहले मैं इसकी रेट निकालता हूँ। रेट ऐसा ही पता है, रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऐसा ही इंटू 100, ऐसा इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। P कितना 1, T कितना ये। इससे मैंने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 20%। ये हमारा 20% रेट आ चुका है। ठीक है, इस वाले फॉर्मेट का ये वाला 20% रेट आ गया। अब इसे वाले को हल करना है मुझे, इसमें रेट निकालना है। देखिए इसमें क्या है, ऐसा इंटू 100, ऐसा ही कितना है इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। P कितना है 1, T कितना है 12। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो हमारा आया 16 सही 4/6%। ठीक है, तो इसमें कौन सा कम है ये तो आप समझ ही चुके होंगे। इसको अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन तो इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, और लेकिन ऑप्शन इसका दिया हुआ है 16 सही 2/3%, तो इसको कंफ्यूज ना हो। अब आप बता ही सकते हैं कौन सा वाला कम है, परसेंट ये वाली कम है। तो ये हमारा जो वार्षिक ब्याज की दर कम कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, कौन से वाले फॉर्मेट की, जिसमें 12%, 12 साल का टाइम है और 3 गुना हो जाती है। ठीक है, कौन सा इधर कम है, ये वाली 16 से 2/3 कम है, 20% ज़्यादा है। मैं एक बार आपको फिर से सवाल पढ़ देता हूँ। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ठीक है, दोनों का मूलधन बराबर है, ये 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। फिर कह रहे हैं, इनने बोला नहीं है लेकिन इनका मतलब वही है कि वही मूलधन 12 वर्ष में दुगना हो जाता है किसी अन्य दर से। दर नहीं पता है, 12 वर्ष टाइम पता है, 3 गुना हो जाता है। तो ऐसा ही मुझे पता चल ही गया, मैंने फिर मैंने रेट निकाला इसका और इसका, तो इसका 16 से 2/3% है, इसका 20% है। तो पूछा है कम कौन सी है, तो कम ये वाली जो कि सॉल्व हो चुकी है। अब मैं सवाल नंबर 4 करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। देखिए कोई धनराशि है वह 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, मान लीजिए एक थी, 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। टाइम भी हमें पता है कितना 5 वर्ष, अमाउंट कितना आ गया 2 गुना। तो ऐसा ही तो मुझे पता चल गया, ऐसा ही कितना आ गया हमारा 1। ठीक है, कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो ऐसा ही एक आ गया, क्योंकि टी में होता है P प्लस ऐसा ही, अमाउंट P 5 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए दुगनी आती है तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। देखिए अब मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ, वैसे भी रेट निकालना पड़ेगा। रेट का फॉर्मूला क्या है 1 इंटू 100, ऐसा इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। P कितना है 1, T कितना है ये, तो ये काटा मैंने 20% आ गया, रेट 20% आ गया है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। रेट 20% आने के बाद ये कह रहा है कितने वर्षों, भाई धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी।
ये तो अभी भी एक है मूलधन, मूलधन तो एक ही है, देखिए मूलधन एक है। टाइम नहीं पता है, टाइम ही पूछना है। कितनी गुनी हो जाएगी, चौगुनी, 4। ऐसा ही पता ही चल गया हमें कितना है, 3। रेट भी हमें पता चल गया, रेट का परसेंट क्या आ गया है, 20। ठीक है, ये वाला रेट लगेगा। अब उसके बाद टाइम बताएं, टाइम का फार्मूला क्या है, ऐसा ही इंटू 100, ऐसा ही इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। पी एक है, टी कितना है, टी पता नहीं तो आर निकालना पड़ेगा, आर कितना है, 20। ठीक है, देखिए 20 पंजे 100, टी बराबर 15 वर्ष। ठीक है, टी बराबर आ गया है 15 वर्ष। अब हम अपना सवाल नंबर करेंगे 5। सवाल नंबर 5 है हमारा, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रति वर्ष दर क्या है। देखिए, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। ठीक है, साधारण ब्याज ऐसा ही 8/25 है। अगर मूलधन 25 है तो साधारण ब्याज कितना है, 8। अब ये तो मैंने ऐसा ही मान लिया तो इसको मैं मूलधन मान लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा ही हो गया है। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, ये हमारा रेट है, ये हमारा टाइम है। ठीक है, संख्यात्मक रूप से ये अगर 1 है तो ये है 1/2। ठीक है, तो प्रति वर्ष दर क्या है, दर बताना है हमें। दर का फार्मूला क्या है, ऐसे लगा लेंगे हम, ऐसा इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। टी कितना आएगा, अब ये और ये अंकों में तो है, शब्दों में तो, अंकों में तो है नहीं, शब्दों में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी मुझे वैल्यू लेना पड़ेगी 8/2, क्योंकि इसकी आधी है ये। ठीक है, ये हमारा रेट है, ये हमारा टाइम है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करूं तो आ जाएगा हमारा 25 और ये 100, आर होगा तो आ जाएगा R² बराबर, ये ऊपर जाएगा तो जाएगा 8 चौक 32 दूनी 64। आर कितना आ जाएगा, 8। आर आ गया 8%। ठीक है, आर आ गया 8%। ये सवाल CGL Tier 2 का है। अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 से 3 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, ये भी CGL Tier 1 का ही है, पहले आप इसको एक बार और समझ लें। ये कह रहा था, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, साधारण ब्याज 8 है, टी 25 मूलधन, ये रेशो दिए वो था। उसके बाद आर और टी ऐसे हैं, ऐसे इस रेशो में बटे हुए हैं कि आर अगर 1 है तो टी उसका आधा है, यानी कि 1/2। अब मुझे इन दोनों को एक ही जगह एक ही वैल्यू लेना पड़ेगी, या फिर टी या फिर आर। और मैं जब आर निकाल रहा हूँ तो मैंने आर ले ली। ठीक है, ऐसा इंटू 100 किया मैंने, ये 25 तो मैंने दिया हुआ है ही, और ये R/2 मैंने कर लिया है, जो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अब मैंने इसे काटा तो 4 है, फिर मैंने इनकी गुणा की तो 64 आ गए, आर के R² आ गया, आर का मैंने स्क्वायर हटाया, यहाँ से हट गया तो ये आ गया 8%। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 से 3 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। पी कितना है, 1, अमाउंट कितना है, 2। ठीक है, टाइम कितना है, 16 सही 2/3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50/3। ठीक है, 48 दिन 50/3 वर्ष। क्या बताना है, रेट का फार्मूला क्या है, ऐसा ही भी पता चल गया अब मुझको। ऐसा कितना है, 1, ऐसा ही इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा पी इंटू टी। पी कितना है, 1, और टी कितना है, 50 टी। अब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा ऐसे करके तो ये यहाँ लग जाएगा। ठीक है, फिर मैंने इससे इसे काटा, इससे काट दिया, ये आ गया 2, तो आर बराबर आ जाएगा 6%। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर अपना करूँगा 7, और 7 करने से पहले इसको मैं करता हूँ रेज। क्वेश्चन नंबर 7 अब मैं सॉल्व करूँगा। देखिए
क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, वह राशि है। ठीक है, मूलधन मुझे पता नहीं है कितना है, ठीक है, तो मैंने इसको एक्स लिख लिया, ऐसे मान लीजिए। और रेट पता है, रेट कितना है 5 वर्ष है। टाइम इस तरीके से दे रखा है, एक 4 वर्ष है और दूसरा टाइम है 3 वर्ष। इसको मैंने 1 लिया, इसको मैंने 2 लिया। इन दोनों का अंतर कितना है 42 रुपए। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं इन दोनों का अंतर, यानी कि टाइम अगर 1 वर्ष होता तो जो ऐसा ही आता वो कितना आ जाता 42 रुपए। तो मैं इन सबको मिटा भी सकता हूँ, ये तो आप समझ ही रहे हैं। पी एक्स है, रेट 5% दे रखा है इसने, करेंट टाइम 4 वर्ष है और 3 वर्ष है, और इनका अंतर 4 वर्ष और 3 वर्ष, इनका जो अंतर है 1 वर्ष, उसका जो ऐसा ही वो 42 है। ठीक है, 42 है। तो भाई राशि बताना है हमें, तो टाइम 1 वर्ष आई है। अब मैं इसको हटाऊं, इसके लिए मुझे क्या भाई राशि बताना है। पी का फार्मूला मुझे पता ही है, ऐसा इंटू 100, ऐसा ही कितना है 42, 100 पी इंटू टी, पी कितना है 5, पी निकालना है, आर इंटू टी, आर कितना है 5, टी है 1। इसको मैंने इसे किया, ऐसे आया। उसके बाद मैंने इसे और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 से 40 रुपए। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं आपको बताऊँ। पी था, पी मैंने एक्स मान लिया, आर 5%, टाइम 1 वर्ष, ऐसा ही 42। टाइम 1 वर्ष कैसे आया ये देखिए, एक टाइम था हमारा 4 वर्ष दिया हुआ और दूसरा था हमारा टाइम 3 वर्ष दिया हुआ। इनका जो अंतर था उसका 42 रुपए था, ऐसा ही अंतर दोनों कितना हो जाएगा, एक का 42 रुपए, मतलब 1 साल के 42 रुपए। तो मैंने फिर इसको सॉल्व किया तो 8 से 40 आ गया। ठीक है, अब मैं करूँगा अपना सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है मेरा, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 माह का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, वही धनराशि है। देखिए ऐसे ही, मान लीजिए हमारा मूलधन है वो एक्स है, ठीक है, टाइम है 8 माह, 8 महीना या फिर माह कह सकते हैं सर, रेट है 4%। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट क्या है हमारा, ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, दूसरा P बराबर ही है, C के बराबर है X, टाइम है 15 माह। उसके बाद R है 5%। तो मुझे बताना है, और इनका जो अंतर है, डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है, मैंने यहाँ डी लिख दिया, डिफरेंस है 129 रुपये। तो मुझे राशि बतानी है। अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। पहले तो मैं इन दोनों लिखूँगा, मैं ऐसा ही है ये दोनों का, तो मुझे ऐसा ही का वो पता होगा फार्मूला, P इंटू आर इंटू टी। 8 माह है तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ 8/12। अब ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इसे मुझे पहले लिखना चाहिए और उससे बाद में लिखना चाहिए, तभी तो अंतर आएगा। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा 5, 15 की जगह हो जाएगा 8 की हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए माइनस, इसमें से इसे जब इस वाले घटाते हैं तो 129 रुपये आता है। फिर एक्स, ये दोनों बराबर ही है मूलधन, उसके बाद 8, उसके बाद 4, 100/12, 129। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए कितना हो जाएगा जी। मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 25 और जो हो जाएगा 4। ठीक है, x/16 माइनस 4 3 12, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2x 75, इधर हो जाएगा 129। अब मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए इसी तरीके से, तो जो हमारा आ जाएगा, देखिए 75 x माइनस 32 x/75 इंटू 16 बराबर 129। ठीक है, ये तो आप समझ चुके हैं कैसे आया।
क्योंकि इसको मैंने 75x कर लिया, इधर 16 दूनी 32x कर लिया, इनकी मल्टीपल कर दीजिए आ गया। अब मैंने इसको इसमें से हटाया तो आ गया हमारा 3 4 43 x बराबर 172 75 इंटू 75 इंटू 16। इसको मैंने किया तो ये आ गया हमारा 3x, और जब मैंने इसकी इससे की और इससे की तो ये आ गया हमारा 3600 आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, एक देखिए p बराबर x था, p बराबर x इसमें ही मूल्य बराबर था। टाइम 8 में आता है, इसमें 4% था, इसमें टाइम 15 में आता और रेट 5% था। इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर था वो 129 रुपये था। ठीक है, फिर मैंने इसको इस तरीके से लिखा, बाकी मैंने इसमें माइनस किया, ये लिखा, फिर मैंने इसे सॉल्व किया, 75x माइनस 32x ये आपको पता ही कैसे आ गया। फिर मैंने यहाँ लिखा 43, सॉरी मैंने 169 लिख दिया, आ गया 129। ठीक है, 129 मैंने यहाँ से इसे काटा, 3 आया, फिर मैंने इन सब की गुणा की, 36 रुपये आया, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, अब मैं आज का सवाल नंबर, ये हमारा 8 था, 8 तो हो ही चुका है। अब मैं करूँगा उसके बाद 9। सवाल नंबर 9 करने से पहले मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। चलिए मैं इरेज कर, देखिए अब मैं कराऊंगा सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 हम पहले पढ़ते हैं। 500 रुपये का 4% 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपये के 5% वार्षिक दर से किसी समयावधि के साधारण ब्याज के बराबर है। वह समयावधि है इसकी वजह से। ये देखिए, एक मूलधन है 500 रुपये, टाइम है हमारा, टाइम है 4 वर्ष, और जो रेट है वो है रेट परसेंट। ठीक है, रेट इतना है। अब दूसरा जो मूलधन है वो ऐसे है, ये एक ही सवाल है। दूसरा जो मूलधन है वो ऐसे 400 रुपये, रेट है 5%। उसके बाद टाइम हमें नहीं पता है, टाइम हमें नहीं पता है, लेकिन वो कह रहे हैं इतने 5% है, और जो टाइम है वो इस मूलधन पर ब्याज निकाला जाए, और इस मूलधन पर ब्याज निकाला जाए 4 वर्ष से टाइम, और इतना परसेंट है, तो उनका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो दोनों बराबर ही होंगे। इनका मतलब ये है सारे ब्याज की बराबर है। तो उस समय हमें ये वाला टाइम बताना है, इनका ब्याज और इनका ब्याज जब हम निकालेंगे टाइम लगाकर तो वो बराबर होगा। तो मुझे ये वाला टाइम बताना है। तो ये वाला टाइम बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको पहले लिखूंगा। देखिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ। 500, ये तो आसानी से किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, ये और ये बराबर है ऐसे। फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बराबर वाला निशान लगा क्योंकि साधारण ब्याज जो बराबर है 5%। टाइम में नहीं पता, टाइम ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 सही 1/4, 6 से 24 1 25 25/4। ठीक है, देखिए इतना लिखने के बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए, 4 से मैंने ये 4 काट दिया। उसके बाद यहाँ आया 125। ठीक है, इन 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया, ये हमारा आया 20 इंटू 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 125/20। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो हमारा आया 6 पॉइंट ऐसे 6.25। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 सही 1/4 वर्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व। तो बाद देखिए मूलधन हमारा दोनों बराबर था, टाइम अलग अलग था। इसका टाइम मुझे पता था 4%, इसका टाइम हमें निकालना था, रेट हमें पता था, इसका भी रेट हमें पता था। उसके बाद इन दोनों की सिंपल इंटरेस्ट टाइम वो बराबर हैं। तो टाइम ऐसा टाइम हमें बताना है जो कि हम इनको सॉल्व करें तो इनको सिंपल इंटरेस्ट निकल गया वो बराबर हो। फिर मैंने इसको ऐसे लिखा, सॉल्व किया, उसके बाद मेरा जो टाइम है वो 6 सही 1/4 वर्ष आया। अब मैं इस टाइम को अगर यहाँ पे रख के करता हूँ तो इन दोनों की सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो बराबर होगा। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। अब मैं करता हूँ सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 देखिए, 2 भिन्न बैंकों से 500 के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2.5 रुपये है। उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर बताना है हमें। ठीक है, चलो मैं इसको पहले इरेज ही कर लेता हूँ, ये सवाल थोड़ा फॉर्मेट लंबा बनता है। देखिए अब मैं सवाल नंबर करता हूँ अपना 10, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल है। ठीक है,
इसको ध्यान से समझना है। दो भिन्न बैंकों से, मतलब दो बैंक अलग अलग हैं, दो भिन्न बैंकों से 500 रुपये के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2.5 रुपये है। उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर बताना है हमें। ये मान लीजिए एक बैंक है, उसमें भी 500 रुपये हैं, दूसरी बैंक है उसमें भी 500 रुपये हैं, ठीक है। टाइम है 2 वर्ष, और जो इसका टाइम है वो भी है कितना, 2 वर्ष, ठीक है। रेट हमें नहीं पता है, ये R1 लिखा मैंने, ये मुझे नहीं पता है। ये R2 लिखा है मैंने, ये भी मुझे नहीं पता है। उसके बाद बचता है हमारा क्या, इतना समझो, इनका डिफरेंस, अंतर। तो मतलब ये इसका सिंपल इंटरेस्ट निकला और इसका सिंपल इंटरेस्ट निकला। मैं ऐसे लिख देता हूँ, SI1, इस वाले को SI1 कहते हैं, ऐसा मान लिया मैंने। इस वाले को मैंने SI2 मान लिया, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है वो हमारा है 2.5 रुपये, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो हमारा 2.5 रुपये है। तो मुझे बताना ये है कि इनकी दरों में कितना अंतर हुआ है। जैसे कि R1 माइनस R2 बराबर बताना है, ठीक है। मूलधन बराबर है, टाइम बराबर है, रेट अलग अलग है, साधारण ब्याजों का अंतर 2.5 रुपये है। तो मुझे इनके रेटों का अंतर बताना है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये देखिए, पहले लिखूंगा साधारण ब्याजों का अंतर है, तो मुझे साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो मैं ऐसे लगाऊंगा 500 गुणा 2। रेट मुझे पता नहीं, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे R1, फिर मैंने यहाँ पे लिखा माइनस किया, मैंने दूसरा लिखा 5, मैंने लिखा 2, यहाँ लिखा मैंने R2, यहाँ लिखा मैंने 100, और जो बराबर है मेरा वो है 2.5, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखिए 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काटे, ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो बचे, हमारा आया R1 इंटू 10 माइनस R2 इंटू 10 बराबर 2 ठीक है। अब मैं इसमें से R1 मैं लेता हूँ 10 जो है कॉमन, तो हमारा आ जाएगा R1 माइनस R2 बराबर इस तरह से, ठीक है। फिर मैंने इसको इस तरीके से लिखने के बाद ये वाला इधर ऊपर इधर जाएगा, नीचे जाएगा, R1 माइनस R2 बराबर, ये इनका हो गया डिफरेंस, ठीक है, 2.25। ये इनकी दरों का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो टाइम यहाँ पॉइंट ले जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। ये इनका डिफरेंस हो गया। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, मूलधन बराबर था, टाइम भी बराबर था, रेट अलग अलग था, सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ये था, मैंने आपको बता दिया, ये 2.5 रुपये हैं, ठीक है। उसके बाद रेट वन मुझे बताया था, तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है मुझे, तो मैंने ऐसे लगा दिया इनका। मैंने इसे सॉल्व करा तो मेरा आ गया ये, मैंने 10 कॉमन लेने के बाद मैंने ऐसे लिखा, फिर मैंने इस वाला ऊपर जाएगा नीचे हो जाएगा 0.25 आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये सॉल्व हो चुका है। अब देखिए मैं ये हमारी क्लास से 3 हो गई है। अब मैं क्लास 4 जब आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे। वो 10 क्वेश्चन हमारे 5 टाइप के सिंपल इंटरेस्ट, 5 या 6 टाइप के सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन होते हैं, उनमें से ही ले जाएंगे, और उस जो क्वेश्चन वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने एक टाइप के क्वेश्चन कराए थे, फिलहाल मैंने आज तो 2 टाइप क्वेश्चन कराए। उसके बाद मैंने पिछली क्लास थी उसमें भी मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन कराए थे, लेकिन जब कल कराऊंगा तो मैं उसमें 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। हमारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 होंगे, मतलब एक टाइप के 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।